बिहार की सियासत में भारी भूकंप, महागठबंधन टूटने की कगार पर। आरजेडी बोली कांग्रेस अकेले लड़कर औकात दिखाओ। कांग्रेस ने पलटवार किया, फिर गठबंधन क्यों किया? हार के बाद दोस्त बने दुश्मन, तेजस्वी की बैठक में खुली जंग। देखिए इनसाइड स्टोरी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को महज 35 सीटें मिली। आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6। हार की समीक्षा में दोनों दलों ने एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू कर दिया। तो बिहार चुनाव 2025 में एनडीए ने शानदार जीत हासिल की, जबकि महागठबंधन बुरी तरह हार गया। आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, 25 जीती। कांग्रेस ने 61 सीटों पर कोशिश की, सिर्फ 6 मिली। ओबीसी वीसी वोटों की उम्मीद धरी रह गई। 27 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। वहां नेताओं ने आरजेडी को हार का मुख्य जिम्मेदार ठहराया। कहा कि तेजस्वी का चेहरा और सीट बंटवारा गलत था, इससे पलटवार की चिंगारी सुलग गई। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो वोट मिले वो आरजेडी के ट्रांसफर से मिले। 2020 में 71 सीटों पर लड़ी, 19 जीती, सब हमारे दम पर। फूलपरास जैसे इलाकों में तो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं था। अगर वे औकात है तो अलग होकर लड़े, असली ताकत पता चल जाएगी। मंगनी लाल मंडल ने चुनौती दी कि आरजेडी का बिहार में जनाधार है, कांग्रेस आरजेडी के बलबूते ही कुछ है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों को ललकारा। गठबंधन में रहने पर हार हुई तो अलग हो जाओ, मुबारक हो। आरजेडी कार्यकर्ता शुरू से गठबंधन के खिलाफ थे, लेकिन पार्टी ने सबको साथ लेकर लड़ा। अब आरजेडी की स्थिति जान लेते हैं दोस्तों। 2025 के चुनाव के बाद 143 सीटों पर आरजेडी लड़ी, वोट प्रतिशत ज्यादा, लेकिन मुस्लिम यादव वोट बैंक बिखर गया। कांग्रेस पर आरोप है कि कमजोर संगठन, वोट ट्रांसफर नाकाम। मंगनी लाल मंडल का बयान है कि हर सीट आरजेडी के कारण ही कांग्रेस जीती है। अब कांग्रेस ने आरजेडी के बयानों को खारिज करते हुए तीखा जवाब दिया। प्रदेश प्रवक्ता आसितनाथ तिवारी बोले कि अगर कांग्रेस की कोई ताकत नहीं तो आरजेडी ने गठबंधन ही क्यों किया? घटक दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, वरना गठबंधन धर्म का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान रंजन ने पूरे मामले पर कहा कि मंडल जी मन की बात कर रहे, तेजस्वी को कुछ कहना हो तो महागठबंधन समन्वय समिति में बोले। अगर विजयी होती तो सीएम तेजस्वी बनती। हार की जिम्मेदारी किसकी होगी? चेहरा तो तेजस्वी का ही था ना। कांग्रेस जब पुराने जनाधार यानी कि स्वर्ण एससी मुस्लिम जो कि 45% की ओर है, उसे उस ओर कांग्रेस लौटना चाहती है। कांग्रेस अब पुराने वोट बैंक की ओर लौटना चाह रही है। स्वर्ण एससी मुस्लिम वोटरों पर अब फोकस है कांग्रेस का। और ऐसे में आसितनाथ तिवारी का सवाल है कि गठबंधन क्यों किया अगर कांग्रेस कमजोर थी तो शनिवार को पटना में महागठबंधन विधायकों की पहली बैठक हुई। तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया, लेकिन सीट बंटवारे, वोट शेयरिंग और दोस्ताना संघर्ष पर खुली बहस से तनाव चरम पर है। बीजेपी ने तंज कसा है, पहले लड़े अब भी लड़ रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है दोस्तों कि दोनों दल अपने जनाधार बचाने के अलग रास्ता चुन सकते हैं। आरजेडी को एससी मुस्लिम, कांग्रेस को स्वर्ण चाहिए। गठबंधन का भविष्य अनिश्चित है। लोकसभा चुनाव में नया समीकरण बन सकता है। दोस्तों, बिहार राजनीति में दरार गठबंधन को तोड़ देगी या जोड़ेगी? अब आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। हमारा बिहार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।